you want to be happy, you have to be grateful. Hi guys, welcome to my channel. I am Sakshi and I am not feeling very fine right now क्योंकि मेरा कॉलेज कल से खुल रहा है. I'm I don't want to go, but I have to go. But छोड़ो. But I hope that you guys are doing best in your life. You are having great time in your life. And let's start today's video. I'm happy today because मैंने शीशे में देखा, मतलब मैं जब ये टॉप पहनने जा रही थी तो मुझे ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा था. मुझे लगा था ये टॉप ना ऐसे 1 साल से मेरे कपड़ों में पड़ा हुआ था बिकॉज मुझे नहीं पसंद था. मुझे स्टोर में अच्छा लगा था, बट जब मैंने खरीदा और मैंने पहना तो मुझे अच्छा नहीं लगा. बट टुडे आफ्टर मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट वन मोर चांस, और मैंने पहना. जब मैंने अब ऐसे पेयर किया तो मैं अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैं खुश हूँ. कल का सोच के मैं तो दुखी हो रही हूँ, बट फॉर टाइम नहीं, और अभी के लिए मैं खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम लुकिंग गुड. लीव इट. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. ओके, जैसे मैंने पहले बोला कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव टू बी ग्रेटफुल, एंड दैट्स वेरी राइट थिंग टू से. पता है आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस एंड वट एवर यू से. एंड मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये उतना टेक्निकल, और बिकॉज ये मेरा वीडियो है ना, एंड यू मस्ट नो, मतलब यू शुड नो कि मैं ऐसे टेक्निकल चीजें जो बुक्स में लिखी रहती है, यस मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बट मैं वो बुक में लिखी हुई लाइंस या मैं ऐसी फालतू चीजें नहीं बोलूंगी जो तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएगा. मैं वही चीज बोलूंगी जो चीजें मुझ पे काम करती हैं या मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं या आई फील लाइक इट वर्क्स, तो मैं वैसी चीजें ही बोलूंगी. बिकॉज हु वांट्स टू हियर दोज थ्योरेटिकल थिंग्स. ओके, तो मैं ना ग्रेटिट्यूड में कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी कि ओके यू हैव टू डू दिस, यू मतलब ये चीजें करो या ऐसे ऐसे करो जो बाकी जो कुछ यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं जब हम सर्च करते हैं. देखो, तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है सबसे पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग है. मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ बड़ा बड़ा. इट इज ऑल माई एक्सपीरियंस, माई लेसन जो मैंने सीखा वो है. कुछ ऐसा साइंटिफिक या कुछ इतना वो नहीं है, मतलब वो आई डोंट नो वो क्या होता है, बट इतना साइंटिफिक और ये बोलते हैं ना जो बुकिश, ये सब नहीं है. ये सारी जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब है. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने दोबारा बोला है ये चीज. सी व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, what is gratefulness? It is simple thing that you are feeling happy to have that in your life according to me. Because मैं ग्रेटफुल हूँ बोलते नहीं, आई ग्रेटफुल मीन्स आभारी, मतलब मैं खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो चीज मेरी जिंदगी में है. थैंक यू भगवान जी मुझे ये चीज देने के लिए. दिस इज ग्रेटफुलनेस, दिस इज ग्रेटिट्यूड. इतना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा. मतलब लाइक ऑफ कोर्स पीपल प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस 15 मिनट और कुछ कुछ चीजें करते हैं, बट सिंस आई एम बिगिनर एंड दिस इज माई वीडियो एंड दिस इज माई लेसन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो फिर मैं बाकी उन सारी चीजों में नहीं जाऊंगी. चीजों से मुझे रिजल्ट मिला मैं वही बोलूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो शॉर्ट रखूं. मे बी आई कैन ट्राई. ओके, सो ग्रेटफुलनेस ये बात है जब व्हेन आई वाज इन 12th, और तब ना ऐसे करियर काउंसलिंग टाइप की हुई थी. तो क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस रहते हैं, मैं नहीं रहती थी. बहुत लोग ऐसे स्ट्रेस रहते हैं, तो ना एक काउंसलर को बुलाया था. शी वाज सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट. तो वो आई थी एंड शी वाज सेटिंग, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, बट शी आल्सो सेड कि यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस. एंड हम सब तो बच्चे थे, लाइक क्या बोल रहे हो. तो शी सेड कि व्हेन यू गो होम एवरी डे, व्हेन यू वेक अप और व्हेन यू गो टू स्लीप, तुम लोगों को 3 चीजें ऐसे लिखनी है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो. मैक्सिमम तुम कितना भी लिख सकते हो, बट लाइक मिनिमम 3 चीजें लिखनी है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जिसके लिए तुम थैंकफुल हो, जिस चीजों की वजह से तुम्हारी लाइफ आसान हो रही है. इवन इफ इट्स लाइक फोन, सो यू हैव टू राइट. जर्नल करते हैं ना, वैसे कोई भी या तो पेपर उठा लो, कोई डायरी में, यू हैव टू राइट, ओ आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस इन माई लाइफ, आई एम थैंकफुल दैट आई हैव फोन, आई एम थैंकफुल दैट आई एट फूड टुडे. ऐसी चीजें उन्होंने बोली. एंड हम सब थे कि यार क्या, मतलब दिस इज सो अजीब एंड बोरिंग, हु विल डू दिस. एंड मैंने नहीं किया. बट उसके बाद फिर मैंने बोला ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो उसके बाद आई ट्राइड दिस जब मैं बहुत ऐसे सैड फील कर रही थी, तो मैंने ट्राई किया एंड इट रियली चेंज्ड. आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड और क्या चीजें बदली, बट देयर इज सम चेंज. आई कैन फील इट फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग, एंड आई एम सीइंग इट्स रिजल्ट 100%. पता है क्या कि हम why are we unhappy? let gets If you want to be happy, तो let us try to understand why we are not happy. हम we are humans, मैं हर उसमें बोलती हूँ, we are greedy, we want a lot of things, और we are never satisfied with those things. हम खुश इसलिए, हम हमेशा चाहते हैं, हम हमेशा खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों की लाइफ से कि ओ माय गॉड उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं, उसके पास घर है मेरे पास नहीं, उसके पास इतने पैसे मेरे पास नहीं है. हम यही करते रहते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है, हम हमेशा से अनसेटिस्फाइड रहते हैं और उसकी वजह से हम अनहैप्पी होते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है. वी कंपेयर अस टू अदर्स कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं है. हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या चीजें हैं, और हम कभी उन चीजों को नोटिस ही नहीं करते कि हमारे पास क्या चीजें हैं. तो हम थैंकफुल कैसे रहेंगे और हम खुश कैसे रहेंगे. जब मैं बच्ची थी ना, तो
बहुत हम चीज़ें देख के हमें होता है ना कि अपन मोर एंड मोर एंड मोर ऐसे भी होते हैं। वो तो अभी भी हूँ बट वो तो हम सब अभी भी हैं। बट बचपन में ना ज़्यादा होता है कहीं कि दैट आई वांट मोर एंड आई वांट मोर ऑफ दिस। 1 कपड़े क्यों 10 कपड़े चाहिए ऐसे-ऐसे होता है। तब ना मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत नॉर्मल चीज़ ऐसे ही बोल देते थे। ऐसे लेसन्स वगैरह बैठ के नहीं सिखाते थे। दे सेड यू गाइज़ शुड लर्न टू बी सैटिस्फाइड विद द थिंग्स कि तुम्हें जो चीज़ मिल रही है तुम उसमें खुश होना सीखो तभी तुम ज़िंदगी में खुश रह सकोगे। तब वो चीज़ नहीं पता चलती थी, अब पता चल रही है। हमारे मेन अनहैप्पीनेस मतलब अनहैप्पी होने का रीजन ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। वी वांट मोर एंड वी वांट मोर। बट उस मोर मोर के रेस में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं तो हम उसमें कैसे खुश रहेंगे। टेल मी। तो ग्रेटिट्यूड जो हम इफ वी प्रैक्टिस दिस ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड तो उस उन वो चीजें करके हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या चीजें हैं और वी वी फील सेटिस्फाइड। अंदर से हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है और हमें अच्छा लगता है। तो वी बिकम हैप्पी ना। जब हम अंदर से खुश होंगे हमको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हम खुश होंगे ना। सिंपल। पता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से इट विल चेंज योर लाइफ मेंटली एंड फिजिकली एंड यू वोंट इवन नोटिस। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था मेरी भी बदल गई। बट आई फेल्ट दैट चेंज। अभी भी मेरे को फील होता है वो चीजें। एंड कब चीज चेंज हो जाएंगी यू वोंट नो बट यू हैव टू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रेटफुलनेस क्रिएट्स हैप्पीनेस नॉट हैप्पीनेस क्रिएट्स ग्रेटफुलनेस। यू हैव टू नो। ये नहीं होता कि तुम जब खुश होगे तब तुम्हें वो करना है। तुम जब करते रहोगे तब तुम्हें खुशी होगी। एंड एंड पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। वी बिकम हैप्पी बिकॉज हमारा वो शिफ्ट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव पे। जब हमें ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव हम होते हैं ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। वी थिंक वी डोंट हैव एनीथिंग। कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में हम खुश नहीं है। दिस एंड दैट वी फील लाइक दिस ना। दैट इज नेगेटिव थिंग। फिर बट व्हेन वी स्टार्ट बीइंग वी आर स्टार्ट नोटिसिंग हाउ टू बी ग्रेटफुल वी नोटिस थिंग्स कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं तो वो एक शिफ्ट होता है पॉजिटिव में। एंड दैट इवॉल्व्स यू इट मेक्स यू हैप्पी। तुम पॉजिटिव फील करोगे तब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। लॉजिक है भाई। और मैं इतनी पागल हूँ मैं कब से मतलब ये सब बता रही हूँ बट अब मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ जिसने मुझे चेंज किया और ग्रेटफुलनेस में मैं क्या करती हूँ। पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन सर्च फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं नहीं बताऊंगी कि क्या क्या करना है। मैं वही बताऊंगी जिन चीजों से मुझे बेनिफिट मिला है। तुम दूसरी चीजें भी कर सकते हो ऑनलाइन और ज्यादा रिसर्च करके एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू डू दैट। हाँ तो मैं क्या करती हूँ जैसा कि मेरे काउंसलर ने उन्होंने बोला था कि दैट यू हैव टू डू साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि यू हैव टू राइट 3 थिंग्स। सो आई स्टार्टेड राइटिंग 3 थिंग्स। मैं जर्नलिंग करती थी बट मैंने बोला कि लेट अस डू बिकॉज जर्नलिंग में आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। नाउ आई एम वेरी कंसिस्टेंट बट उस टाइम नहीं थी। तो मुझे था कि नहीं कुछ भी हो जाए आई विल राइट 3 थिंग्स फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई स्टार्टेड राइटिंग दैट। पहले तो बहुत मतलब होता नहीं था। ओके आई एम ग्रेटफुल टू हैव phone. I'm grateful that I have internet connection in my house. I am grateful that I am living in this house. I am grateful। मैं ऐसे लिखते गए और मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजों के लिए लाइक I am grateful that I have this body. I am grateful that I have this face. I'm grateful that I have a healthy brain. I am grateful that I can move. I have this healthy body. I'm disease free. I'm grateful that I have food on my plate. I'm grateful for my family. I'm grateful to be surrounded by the people who love me. I'm grateful to get education. And there are endless things to say. ठीक है ये चीज ये लिस्ट खत्म नहीं होगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग तब आई रियलाइज तब मुझे ऐसे लगने लगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ फॉर व्हिच आई शुड फील ग्रेटफुल एंड आई शुड बी हैप्पी। एंड दैट्स व्हाई दैट चेंज्ड एवरीथिंग एंड आई सॉ रिजल्ट्स आई फील हैप्पी। अब तो वो नेचुरल पता है। अब लिखती भी नहीं हूँ तो अब ये चीजें ना नेचुरली मेरे ब्रेन में रहती हैं। व्हेनेवर आई ईट फूड आई फील लाइक थैंक यू भगवान जी मेरे को खाना देने के लिए। व्हेन आई मूव मतलब मैं अपने कैंपस में घूमती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सेफ इन्वायरमेंट के लिए थैंक यू। मैं कॉलेज जाती हूँ मैं बस से जाती हूँ मैं किसी भी जाती हूँ मैं बाहर देखती हूँ कि लोग कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई एम लाइक थैंक यू दैट आई हैव दिस मनी कि मेरे पापा ऐसे हैं। आई एम थैंक यू कि मैं एजुकेशन ले पा रही हूँ। तो अब ना वो नेचुरली हर चीज में मेरे उसमें आता रहता है कि दैट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव। आई शुड बी ग्रेटफुल। आई एम लिविंग वेरी गुड लाइफ। आई शुड बी हैप्पी। तो पता है ये चीजें ना चेंज करते रहती है और मेरी माइंडसेट पूरी तरीके से बदल गई है। मेरा बिहेवियर मेरा थॉट प्रोसेस एवरीथिंग हैज चेंज्ड and I'm very happy about it and I think everyone should do this because we just live in this constant hustling and race जहाँ पे हमको हम सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं हम कंपेयर करते हैं we feel like we don't have anything। हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास जो चीजें हैं हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। तो वी शुड स्टार्ट एक्नॉलेजिंग देम कि वी शुड स्टार्ट कि सी कि यस वी हैव थिंग्स एंड वी शुड थैंक गॉड। मैंने मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में भी बोला था। ओके सपोज आई गिव आइसक्रीम टू यू जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो में बोला था एंड यू वोंट से थैंक यू टू मी एंड यू वोंट इवन शो थोड़ा भी ग्रेटफुलनेस कि ओके थैंक यू आपने मुझे आइसक्रीम दिया वगैरह। यू जस्ट इग्नोर मी। तो क्या मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम वो आइसक्रीम दूंगी? क्या मैं तुम्हें कुछ और दूंगी नेक्स्ट टाइम? नहीं दूंगी। दैट्स सेम अगर तुम यूनिवर्स को और भगवान जी को तुम थैंक यू नहीं बोलोगे फॉर द थिंग्स दैट यू हैव तो तुम्हें बाकी चीजें कैसे मिलेंगी और क्यों मिलेंगी? टेल मी। So I think it's very important to know the importance of the things that you have in your life and to be grateful of those things. It's good for you only ना। तो मेरा तो फायदा होगा नहीं। तुम्हारा ही फायदा हो गया जैसे कि मैंने ग्रेटफुलनेस और मैंने चीजें सीखी तो मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ मेरा अच्छा हो रहा है। तो ये तो मेरे को फायदा हो रहा है ना। As I said, I want to मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी तो now let's move on to the last part of this video। ठीक है।
अब ये काम कैसे करता है? जब तुम यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी दैट इट रेडिएट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे काम करता है। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, आई जस्ट गॉट द आइडिया दूसरा टॉपिक। बट ऐसा कुछ मैकेनिज्म है, तुम्हारी एनर्जी कैसे रेडिएट हो रही है, वो मैनिफेस्टेशन ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो सी, व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू हैव दिस फीलिंग दैट यू आर इनफ, यू हैव इनफ, यू फील गुड, यू फील हैप्पी। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन की भावना है। ठीक है, तो नाउ तुम वो एनर्जी रेडिएट भी करते हो, तो एंड एनर्जी भी रेडिएट करते हो, एंड देन व्हेन यू आस्क फॉर मोर यू विल गेट इट। क्योंकि तुम ना वो स्कैरसिटी के उसमें नहीं मांग रहे हो, तुम अबंडेंस का सोच के मांग रहे हो। समझ आई? नहीं आई? मुझे पता चल गया। सी, मैं बोल रही हूँ कि व्हेन वी आस्क फॉर द थिंग्स, देखो एक स्कैरसिटी माइंडसेट होता है, एक अबंडेंस माइंडसेट होता है। स्कैरसिटी मींस देयर इज नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है, एंड माइंडसेट मतलब नहीं होता। स्कैर्स स्कैर्स मतलब क्या होता है? कुछ ना होना, कमी होना चीजों की। तो स्कैरसिटी माइंडसेट यही होता है कि दैट यू हैव लेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है, मतलब लेस लेस में चलना। और अबंडेंस में कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स, लाइक अ लॉट और पता चल गया। अबंडेंस मींस अ लॉट और स्कैरसिटी मींस लेस। डिक्शनरी में ढूंढ लेना भाई, मुझे भी नहीं पता उतना एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये दो माइंडसेट होता है। तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू हैव दिस फीलिंग दैट आई हैव इनफ। ठीक है, तो तुम वो अबंडेंस के उसमें चले जाते हो, तुम अबंडेंस वाले साइड में हो। और जब तुम वो सोच के, जब तुम्हारी वो अबंडेंस वाली माइंडसेट होती है ना, तो देन यू अट्रैक्ट थिंग्स, यू गेट मोर थिंग्स। और वो तुम्हारी एनर्जी रेडिएट होती है, वो जल्दी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारे वांट्स, तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस वो जल्दी पूरे होते हैं। अब आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू सम किड और आई हैव पीपल, बट इट फील्स गुड। ओके, तो ये वही चीज है। अब आई विल जस्ट समराइज, लाइक इफ यू आर ग्रेटफुल तो तुम्हारे अंदर वही कंटेम्प्ट की भावना है, खुशी है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है। फिर तुम वो अबंडेंस वाले साइड में हो। ठीक है, यू फील लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ, इफ आई डोंट गेट दिस जॉब इट्स ओके, आई हैव दिस, आई विल गेट अनदर। तो तुम अब वो अबंडेंस माइंडसेट में हो, राइट? तो तुम्हारी वो एनर्जी भी अच्छी है, एंड तब तुम चीजें अच्छी अट्रैक्ट करोगे। यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर। That's why everything changes. You get more manifestation में भी बोलते हैं that you have to be grateful for what you have and you should be thankful, and that's why बहुत सारे लोग बोलते हैं कि you have to be grateful because it changes a lot of things। और पता है, जब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सर्च करी थी, तो एक मैंने शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे ही, जिसमें ना वो कुछ ऐसे बता रही थी कि तुम अगर 15 मिनट ऐसे करते हो तो तुम्हारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कुछ और इंक्रीज करते हैं, मतलब ऐसे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही था। आई विल जस्ट शेयर दैट इन मेरा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मुझे वो उतना समझ नहीं, आई एम नॉट बायो स्टूडेंट। तो बट यू कैन वॉच दैट एंड यू कैन देन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज, एंड दैट इज ऑल फॉर, एंड यस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। क्योंकि मैंने बोला था वीडियो छोटी हो गया, मुझे पता नहीं कि कितना बोला मैंने, क्योंकि इस रूम में वॉच नहीं है एंड आई डोंट हैव वॉच, सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई spoke, but I felt good while speaking this, and मुझे अच्छा लगा, and I hope कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, and you learned something, and yes this is your homework or whatever, you have to write this, okay? आज वीडियो देखी है, आज से शुरू करो। नहीं मन कर रहा, just write 2 things, write one, no one बहुत कम हो जाएगा, write 2 things, write 3 things, start from 3 things that you are grateful of। and जब तुम सोच रहे हो, अगर लिखने का भी टाइम नहीं है, and if you are free or brushing your teeth, तब भी सोच लो। ठीक है, because it is really helpful, it is really powerful, and it will change your life। Stay safe, stay happy, be kind to yourself, love yourself, and yes, आज के लिए इतना ही, bye bye। And yes, wait, like, share and comment on this video and subscribe to my channel। तब देखिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।